नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो का विषय है विटामिन डी की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या महत्व है, विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार हम घरेलू उपायों द्वारा विटामिन डी की कमी से निजात पा सकते हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह करूंगा हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी शिक्षाप्रद स्वास्थ्यप्रद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विटामिन डी से हमारे शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर सुचारू ढंग से काम करता है। सूर्य की किरणों को विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, जो कि तंत्रिका तंत्र के कार्य प्रणाली और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दर्शकों, अब हम जानते हैं विटामिन डी की कमी क्या है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है, हालांकि इसका मुख्य सोर्स सूर्य की किरणें हैं। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो जाता है तो विटामिन डी की कमी कहलाती है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों का स्वास्थ्य, कोशिकाओं के विकास में मदद और सूजन को कम करने के लिए भी विटामिन डी हमारे लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से आपका शरीर खुद ब खुद आपके लिए कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। गौरतलब है, विटामिन डी दरअसल वसा में घुल जाने वाला विटामिन है। विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में और अवशोषण में शरीर की मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए यह भोजन व अन्य विकल्पों से कैल्शियम ग्रहण करता है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित होता है, जैसे दूध इत्यादि। हालांकि केवल आहार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल होता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षणों के बारे में। विटामिन डी की कमी होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी होने के कारण आप समय से पहले अधिक वृद्ध दिखाई देने लगेंगे। चेहरे और हाथों में झुर्रियां पड़ने लग सकती है। हड्डियों में दर्द की समस्या हो तो विटामिन डी के लक्षणों में से एक मानना चाहिए। मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। सारा दिन थकावट महसूस होने लगती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। जरूरत से ज्यादा नींद आना, हमेशा डिप्रेशन में रहना जैसा भी आप महसूस कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे विटामिन डी की कमी होने पर हमें कौन कौन से रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह या डायबिटीज का खतरा। मोटापे के साथ साथ विटामिन डी की कमी से भी डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। मोटापे या विटामिन डी की प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाए तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को असंतुलित करने वाली इस बीमारी के होने का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल और सूजन। विटामिन डी की कमी से शरीर में सूजन होने लगती है। जब शरीर को धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी बनाने वाले तत्व कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। विटामिन डी का स्तर कम होने से इम्यून सिस्टम तेजी से कम होने लगता है और इससे सर्दी, जुखाम और संक्रमण जन्य अन्य बीमारियों की शिकायत हमारे शरीर में बढ़ जाती है। त्वचा का रंग गहरा होना। त्वचा का गहरा रंग मिलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। मिलेनिन बहुत अधिक होने के कारण धूप लगने पर त्वचा में विटामिन डी का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता।
कुछ शोधों का मानना है कि बढ़ती उम्र में गहरे रंग की त्वचा वालों के विटामिन डी की कमी की समस्या का सामना अधिक करना पड़ सकता है। विटामिन डी की कमी न सिर्फ हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी होता है, साथ ही साथ ये आपके दिमाग पर भी असर डाल सकता है। विटामिन डी दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के केमिकल बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। हेल्दी ब्रेन के लिए शरीर में विटामिन डी का स्तर ठीक होना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक और अस्थमा। विटामिन डी की कमी से अस्थमा हो सकता है। विटामिन डी सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन को फेफड़ों से दूर रखने का काम करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो सूजन बढ़ने लगती है और अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खून की कमी या अनीमिया का खतरा। शरीर में विटामिन डी की कमी आपके बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बच्चों में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होने के कारण अनीमिया रोग बन सकता है। खून में विटामिन डी 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होने पर बच्चों में रक्त अल्पता का खतरा बढ़ जाता है। दर्शकों, अब हम जानेंगे हमें वो कौन से खाद्य आहार इस्तेमाल करने हैं जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। अगर हम डाइट में नियमित रूप से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन डी भरपूर हो तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। विटामिन डी का स्तर बनाए रखने के लिए हमें अपने भोजन में दूध का इस्तेमाल करना है। दूध विटामिन डी और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। हर रोज 1 गिलास दूध पीने से हमें दिन भर के लिए जरूरी विटामिन डी का 1/4 मात्रा मिल जाती है। मशरूम में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है। अलग अलग किस्म के मशरूम में विटामिन डी की अलग अलग मात्रा होती है। सीटेक मशरूम में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। हम अपने आहार में मशरूम को शामिल करके विटामिन डी की कमी से निजात पा सकते हैं। सोया फूड्स। सोया फूड जैसे टोफू और सोयाबीन की बढ़िया खाने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। ये चीजें आसानी से सुपरमार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है उनके लिए भी सोया से बने उत्पाद अच्छा विकल्प हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दूध में विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, वहीं दूध से बनने वाले दही में भी इसकी मात्रा पाना लाजमी है। खास यह है कि दूध के मुकाबले दही इस खास विटामिन की कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता रखता है। इस कारण इसे विटामिन डी के सोर्स के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। सामान्य तौर पर करीब 170 ग्राम दही में 80 से 200 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी पाया जाता है। दर्शकों, मक्खन में भी विटामिन डी की मात्रा होती है। मक्खन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम के साथ विटामिन ए, बी, ई, के पाया जाता है। वहीं एक अन्य शोध के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है कि विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में मक्खन में होता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है मक्खन के इस्तेमाल से भी शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। 100 ग्राम मक्खन में करीब 80 IU विटामिन डी पाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन डी फूड्स की मात्रा काफी सीमित है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए हम अनाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का इत्यादि बाजार में उपलब्ध हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप इसका चयन करते हैं तो एक बार इसके पैकेट पर सामग्री के बारे में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें कि आप जिस अनाज का चुनाव कर रहे हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा कितनी है। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि संतरे के जूस में कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ
विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण विटामिन डी वाले फल के रूप में संतरे का इस्तेमाल इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। एक गिलास संतरे के रस में करीब 100 IU विटामिन डी मौजूद रहता है। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय भारत, जय आयुर्वेद।